स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो मूल विधि के अंतर्गत आता है आपका, जो यूपीएसआई में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। यहाँ पर आपका है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की ये धारा पूछ रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है आपका सेक्शन 66D, यानी धारा 66D। ठीक है। अब पहचान, यहाँ पर देखिए आप, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। इसके तहत किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है। अब धारा जो 66 है वो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित धारा 66 भी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड है आपका। और धारा 66F जो है साइबर आतंकवाद के लिए दंड है आपका। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, दूसरा है पहचान की चोरी और पहचान की धोखाबाजी का आधार क्या है आपका। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड आइडेंटिटी फ्रॉड। तो आपका यहाँ पर है बी, यानी एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच। अब इसमें आप देखिए, जब आप किसी हाँ जब आप किसी आपका जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई अपराध करते हैं या उसका अवांछनीय फ़ायदा उठाते हैं तो वह पहचान की चोरी के अंतर्गत आता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर आईटी संशोधन कानून 2000 की धारा 4366C पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के तहत अभियोग दायर किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ है भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है आपका। यहाँ पर आपका है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा प्रिंट मीडिया को नियंत्रित किया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की स्थापना पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तथा भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उन्हें सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। पीसीआई में एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और पीसीआई द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक वैधानिक निकाय है आपका। ये कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर ये कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है आपका। तो धारा 63 आपका, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है। जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारित करता है अथवा प्रकाशित या पारित कराता है जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है
या यदि इसका प्रभाव ऐसा है आपका, ठीक है। जो व्यक्तियों को कुलिसित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है, पहली दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। और दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा आपका, ठीक है। अब अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना किसके तहत दंडनीय अपराध है आपका? ये आपका 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67A के तहत, किसके तहत? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67A के तहत, ठीक है। यहाँ पर अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67A के तहत दंडनीय अपराध है आपका। इस धारा के अनुसार जो कोई किसी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है या कराता है जिसमें लोग लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण सम्मिलित है, प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति का 5 वर्ष की अवधि तक का कारावास एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष तक के किसी भांति के कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका मतलब आपका आता है 6। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के परिकल्पित की पेयर में एक असममित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें एक निजी कुंजी यानी प्राइवेट की और डैश संबंधित है। आपका यहाँ पर इट्स मैथमेटिकली आपका लिखा है इसके गणितीय रूप से, ठीक है, इसके गणितीय रूप से। जैसे इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असीमित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें एक निजी कुंजी यानी प्राइवेट की और एक गणितीय रूप से संबंधित है। प्राइवेट का उपयोग एल्गोरिदम के साथ डाटा को इनक्रिप्ट व डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2.1 परिभाषित करती है कि असममित क्रिप्टो सिस्टम एक सुरक्षित कुंजी जोड़ी की एक प्रणाली है जिसमें हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। आईटी अधिनियम 2000 को संसद द्वारा वर्ष 2000 में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया, ठीक है। अब आपका नंबर 7 जो है कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ का अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डैश में उल्लिखित है। किस धारा में उल्लिखित है? 65 में उल्लिखित है। किस धारा में उल्लिखित है? 65 में उल्लिखित है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप इसे समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के द्वारा कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ को दंडनीय घोषित किया गया है। छेड़छाड़ के अंतर्गत यानी छुपाना, दूसरा नष्ट करना, तीसरा आपका परिवर्तन करना, चौथा दूसरे को छुपाना और पांचवा है दूसरे को नष्ट करना, छठवां है दूसरे को कंप्यूटर सोर्स कोड बदलने के लिए प्रेरित करने को शामिल किया गया है। आपका धारा 60 में है परिसीमा और धारा 62 में आपका साइबर अपील अधिकरण के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील और धारा 64 में है शास्ति या प्रतिकर की वसूली आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 8वां जो क्वेश्चन है वो कहता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा यानी धारा पूछा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। आपका कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की युक्ति से संबंधित है। आपका यहाँ पर आपका आता है धारा 17 यानी सेक्शन 17। अब यहाँ पर देखिए
वर्तमान में 2021 तक यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपका, तो आपका आता है 2 अनुसूची। कितनी? वर्तमान में 2021 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डैश के तहत निपटा जाता है आपका 43H के तहत, धारा 43H के तहत आपका, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ, किस वर्ष में लागू हुआ देखते हैं, किस वर्ष में लागू हुआ आपका, ये 2000 में लागू हुआ। किस वर्ष में? 2000 में लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। 17 अक्टूबर 2009 को इसे संशोधित किया गया। यह अधिनियम 13 अध्यायों में विभक्त कुल 94 धाराएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उद्देश्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देना तथा साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था करना आपका। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है आपका, कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है आपका, तो साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया, ये वाला गलत है। ये तो यहाँ पर इसे पूरा एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वर्ष 1984 में विलियम गिब्सन द्वारा प्रकाशित पुस्तक नेक्रोमेंसर में कंप्यूटर की एक ऑनलाइन दुनिया और उन कंप्यूटरों का उपयोग करने वाले समाजों के तत्वों को वर्णन किया गया। साइबर स्पेस शब्द सर्वप्रथम इसी किताब में आया था। साइबर स्पेस आभासी कंप्यूटर की दुनिया को संदर्भित करता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसका उपयोग ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट का अधिगमन कर सकता है। यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है। इसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है। साइबर स्पेस शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा साइबर कानून को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डैश दे रहा है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है आपका। यहाँ पर परेशान न करें, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान यानी कि आपका 14 है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। ये कह रहा है क्षेमम ऐप आपका, ठीक है। एग्री मार्केट ऐप जो है इसका उपयोग 50 किलोमीटर के भीतर बाजारों में फसलों के बाजार मूल्य को प्राप्त करने के लिए है। किसान सुविधा ऐप जो है, इस ऐप के माध्यम से किसान खेती, मौसम और मंडी की जानकारी के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों की राय भी ले सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? आपका है विजिट। कौन नहीं जुड़ा है? पब्लिक की जुड़ा है, हैश फंक्शन जुड़ा है, प्राइवेट की कुंजी जुड़ा है आपका, ठीक है। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के रूप में सामने आया आपका? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी यानी कि तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी का पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के रूप में सामने आया था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ, द्वितीय विवाह को विधि मान्यता प्रदान करने हेतु इस्लाम धर्म में सब परिवर्तन अवैध है आपका। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006, SC राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 आपका। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को डैश करने होंगे आपका एक डिजिटल हस्ताक्षर। क्या? डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ आपका, 2009 को लागू हुआ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है साइबर अपराध, इसको हम देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक दैट साइबर क्रिमिनल्स यूज टू ब्रिंग डाउन ए सिस्टम और नेटवर्क डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंध करने के लिए करते हैं आपका कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल वितरित इनकार ऑफ सर्विस अटैक आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी सेवा से वंचित यानी डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
क्वालिफाई टू बी द क्राइम ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस आपका कौन सा माना जाता है? ए एंड बी, यानी कि आपका नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए, आपका फ्लडिंग अ नेटवर्क प्रिवेंटिंग लेजिटमेट नेटवर्क ट्रैफिक, आपका ये हो गया। और बी क्या है? डिसरप्टिंग कनेक्शन टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना आपका। ये किसके लिए? निम्नलिखित में से किस सेवा से वंचित आपका है, सेवा से वंचित, ठीक है। और डैश is a type of cybercrime attack where the cyber criminals flood a website with useless traffic to overwhelm the network। आपका बी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक में से वेबसाइट को भरते हैं आपका। द नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। आपका राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आपका नई दिल्ली में है। अब इफ़ अ फॉरेन नेशनल यूजेस एन इंडियन सर्वर टू पब्लिश द पोर्नोग्राफी कंटेंट ही मे बी पनिशेबल अंडर द, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह डैश के तहत दंडनीय होगा। आपका साइबर लॉ इन इंडिया, यानी भारत में जो साइबर लॉ है उसके अंतर्गत वह दंडनीय होगा। किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है आपका? किस समिति ने? आपका BN श्री कृष्ण समिति ने। आपका एक प्रकार का साइबर अपराध, यानी कि डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संगीत अंधाधुंध भेजे जाते हैं। आपका स्पैमिंग यानी कि अपसंदेशन, स्पैमिंग, ठीक है। और सलामी धोखाधड़ी यानी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? आपका सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है आपका? तो आपका ये डी, यानी इनसिग्निफिकेंट एंड अननोटिस्ड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित। अब यहाँ देखिए आप, डैश इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी where fake websites that look original are presented to the user to fraudulently collect sensitive and personal details, ठीक है। आपका ये फिशिंग यानी जालसाजी। ओवर द इंटरनेट गिव्स Over the internet gives the cyber stalker suitable shield from the charge of the offense committed, यानी इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। कौन? एनोनिमिटी यानी अनामिकता, अनामिकता आपका। अब साइबर अश्लीलता यानी प्रोनोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डैश होगी, कैसी प्रकृति होगी? A and B, यानी कि जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। और बी में आपका सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है आपका, ठीक है। साइबर अपराध में क्या शामिल है आपका? साइबर अपराध में क्या शामिल है आपका? कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपत्ति अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, यानी उपरोक्त सभी हैं आपका। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है आपका? दंड का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दिया जाता है। एक प्रकार का सामाजिक डैश एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य है आपका प्रीटेक्स्टिंग। ये क्या? प्रीटेक्स्टिंग एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जाता है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य है, ठीक है। फिशिंग में किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके। मालवेयर क्या होता है? इसकी मदद से सिस्टम और नेटवर्क को संक्रमित किया जाता है, ठीक है। डैश
उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। आपका बी यानी कि ब्लैक हैट। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं उसे डैश कहा जाता है। आपका क्या कहा जाता है? वाइट हैट कहा जाता है आपका। ठीक है। क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया जाता है? आपका हाँ, साइबर लॉ में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि को परिभाषित किया जाता है। ठीक है। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान पर पता किससे लगता है? आपका नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा किया गया आईपी एड्रेस। आपका ईमेल को जारी करने के स्थान का पता उस नेटवर्क सर्विस प्रदाता जिसके माध्यम से ईमेल को प्रेषित किया जाता है गया है के द्वारा उपलब्ध कराए गए आईपी एड्रेस के द्वारा चलता है, जो लिखित शिकायत पर ही दिया जाता है। आपका एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है? आपका क्लोज सर्किट टीवी यानी कि सीसीटीवी, क्लोज्ड सर्किट टीवी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मूल विधि के अंतर्गत जो जो आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं यानी कि साइबर अपराध और दूसरा है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए इस सीरीज़ को हम आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले जो चैप्टर हैं वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।